कोई नेता अगर ऐसा आ जाता है, युवा नेता जो युवाओं के बारे में सोचे, या कोई वृद्ध भी है अगर वो युवाओं के बारे में सोचे तो युवा ज़रूर उस पर ध्यान देंगे। पर इस सरकार से अपेक्षा ज़्यादा थी, पर काम कुछ भी नहीं हुआ। देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जो अशिक्षित थे वो उनके पास रोजगार नहीं था, लेकिन अब जो शिक्षित हैं, जो बाहर से पढ़ के भी आ रहे हैं, वो भी अब घर बैठे हुए हैं। और कोरोना के टाइम पे तो सभी बहुत सी लोगों की नौकरियां चली गई। तो उस पे, इस बेरोजगारी पे आपका क्या कहना है? ये बेरोजगारी तो दंश है भारत की जनसंख्या पे। एक तो 135 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से भी अगर 20% भी अगर हमारे बेरोजगार रहते हैं युवा, और साथ ही साथ अगर प्रदेश की हालत देखें तो हमारी बेरोजगारी जो बढ़ी है 5 सालों में जो बढ़ी है, तो इसलिए सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। और मेरा खुद ये मानना है, मेरा खुद ये एक्सपीरियंस है कि मैं भी अभी पैंडेमिक के कारण जो अभी व्याधि आई थी हमारे देश में, उससे मेरी भी नौकरी जो है, मैं भी पहले गुड़गांव और दिल्ली में काम कर चुका हूँ। उसके बाद मैं भी घर बैठा हूँ अभी फ़िलहाल। तो अभी रोज़गार के अवसर तो खोलने चाहिए, इधर पे प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए इस चीज़। तो जैसे जब इलेक्शंस आते हैं तो नेता मंचों पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, कहते हैं हम रोजगार दिलाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि नेताओं ने युवाओं के लिए कुछ सोचा है, उनके रोजगार के लिए कुछ सोचा हो? देखिए, ये चीज़ तो पूरे देश में ही है कि मौका परस्ती। और दूसरा यह है कि अगर कोई नेता अगर ऐसा आ जाता है, युवा नेता जो युवाओं के बारे में सोचे, या कोई वृद्ध भी है अगर वो युवाओं के बारे में सोचे तो युवा ज़रूर उस पर ध्यान देंगे। पर इस सरकार से अपेक्षा ज़्यादा थी, पर काम कुछ भी नहीं हुआ। तो मैम, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आजकल हम देख रहे हैं भारत में दिन ब दिन बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि इस पे आपको क्या लगता है, कोई सरकार का दोष है या फिर कोई और रीजन है कि बेरोजगारी पे कंट्रोल नहीं हो रहा है बिल्कुल भी अब? देखिए, जहाँ तक आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज को दोष देना तो बहुत सरल है। हमारे कहावत कहते हैं ना कि अगर किसी की ओर उंगलियां करोगे तो एक उंगली करोगे तो 3 उंगलियां अपनी ओर आएंगी। तो आप बेरोजगारी पर सरकार पर थोपना तो बेवकूफी है कि हम क्या कर रहे हैं ना। हम अपने रोजगारों को छोड़ रहे हैं जो हमारे अपने होते थे। जैसे खेती बाड़ी हमने बिल्कुल समाप्त कर दी है, तो बेरोजगारी का एक कारण ये भी तो है। और शिक्षा, क्या हमारे यहाँ शिक्षा वास्तव में वैसी है जैसी होनी चाहिए? अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा 9th से ऊपर को जिस चीज में वो टैलेंटेड है हम उसी में भेजें, तो एक हद तक बेरोजगारी ये भी कम होगी, बच्चे का रुझान उसी तरफ होगा। और मेन यही है कि सरकार को दोष नहीं देना चाहिए, हमने अपने को देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। पहले हमारे पहाड़ों में गौ पालन होता था, ये खत्म हो गया। ये भी तो एक रोजगार का ही साधन था। एक के साथ अगर हम डेयरी फार्म डालते हैं तो एक साथ हम 3-4 लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन व्यक्ति चाहता नहीं है, वो भी चाहता है कि भैया ठीक है। और दूसरा कारण सबसे बड़ा दोष सरकार का है। मैं आपको आज ये बता रही, मैं अभी कहती कि सरकार का दोष नहीं है, सरकार ने लोगों को अपाहिज बना दिया है। अब आप पूछिए कैसे? देखिए, इस ऐसे अपाहिज बना दिया है, हमारे यहाँ फ्री क्या राशन दे दिया जा रहा है। फ्री राशन, जैसे 10 किलो 20 किलो चावल, परिवार में कुछ ही तो लोग हैं। अगर हमको सब फ्री मिल जाए तो भैया हमें रोजगार की जरूरत ही क्या है? क्योंकि पैसा भी हमारे खाते पे आ जा रहा है। उसके बाद हम कह रहे सरकार बेवकूफ है, सरकार हमारे लिए ये नहीं कर रही, रोजगार नहीं दे रही। मैं कह रही हूँ आप 50 किलो उनको वो बीज फ्री दीजिए। जगह तो हमारे पास है, जमीन हमारे पास है, बेरोजगारी ऐसे भी खत्म होगी। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं गांव क्षेत्र में जिनको मालूम ही नहीं है कि ये योजना चल रही है या फिर इतने पैसे आ रहे हैं, और वो रोजगार मांग रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। वो कह रहे हैं अब कि उनके पास रोजगार नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने जहाँ तक अपना आकलन किया है, मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले भी सरकार वही करती थी, जहाँ से फ्री की लत इंसान को लग जाती है तो वो कार्य करना बंद कर देता है। तो जो लोग शिक्षित हैं, जो अच्छा खासा पढ़े हुए हैं, जो बाहर जाके भी पढ़ के आए हुए हैं, वो भी आज घर बैठे हुए हैं, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? देखिए मैम, आप जहाँ तक कह रही कि जो अधिक शिक्षित हैं उनके साथ दिक्कत क्या है? वो खेती में काम करेंगे तो उनके हाथ खराब हो जाएंगे, गाय वो पाल नहीं सकते, ठीक है। और पहले से हमारे यहाँ हर घर में कहते थे कि एक गाय होनी चाहिए, लेकिन अब क्या आपके पास गाय है नहीं, आप खेत में हाथ लगाएंगे नहीं। और आप सोचते हैं कि सरकार हमको गिना चुना धमाधम रुपये दे दे। जनसंख्या कितनी बढ़ रही है आप ये देखिए ना, जनसंख्या भी तो वृद्धि हो रही है। अब उतने रोजगार कहाँ से सरकार? आप आत्मनिर्भर बनिए, मोदी जी कहते रहे आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ पर 6 गायें पाली हैं। क्या हम दोनों हस्बैंड वाइफ पढ़े लिखे हैं? क्या हम सरकारी नौकरी की तलाश में नहीं है? अपना कारोबार कर रहे हैं। थोड़ा खुद भी बढ़ना पड़ेगा। हर चीज के लिए सरकार को दोष देना गलत है, मेरा अपना मानना है। रोजगार नहीं है, तो इस पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से बेरोजगारी एक हमारे देश में पूरी एक समस्या बन गई है। तो इसको
हमें अगर इस समस्या को अगर दूर करना है, एक तो सब हम लोगों को स्वयं पर भी निर्भर रहना, ये नहीं कि हमको सरकारी नौकरी पर ही निर्भर रहना उचित नहीं होगा, और छोटे मोटे रोजगार उद्योग अपने हिसाब से भी चलाने पड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि एक थोड़ा हमारा जो युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग थोड़ा भटकते जा रहा है आजकल ना। अगर ऐसा कि इस देश में अभी आज इस देश में ऐसी परिस्थिति है, मैं कहता हूँ सबसे पहले शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या है। बशर्ते आजकल हमारा युवा थोड़ा भटक रहा है उसको, तो उसको छोड़ते अगर रोजगार के प्रति जरूर है कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी के कारण, क्योंकि एक हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, वो शिक्षा प्रणाली भी ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं कि जिससे कि हमको रोजगार मूलक, जो हमारा शिक्षा प्रणाली सबसे मूलभूत ये है कि उस शिक्षा प्रणाली को भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो वो जब तक शिक्षा प्रणाली भी चेंज नहीं होगी, हमको सेल्फ अपने स्वयं पर वो निर्भर नहीं होंगे, तब तक बेरोजगारी, क्योंकि वो बात जरूर है कि जनसंख्या बढ़ती रहेगी, उतना रोजगार हर आदमी अगर सरकारी नौकरी की चाहत करेगा तो ये संभव नहीं है देश में। हर आदमी को अपने रोजगार पर अपने उसके लिए खुद भी रोजगार पैदा करना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि रोजगार अगर मेरे को रोजगार मिले, ये संभव नहीं है। तो सर, हमने बहुत लोगों से बात करी तो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें सरकार की गलती है, सरकार हमें नौकरियां नहीं दिला रही है, सरकार की वजह से रोजगार नहीं हो रहा। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं सर, मैं नहीं मान सकता कि सरकार 100% कोई भी गवर्नमेंट आए कि वो 100% आदमी को रोजगार, हर परिवार को मेंबर को रोजगार दे सके। उसके लिए हम लोगों को स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसा नहीं कि आदमी जब सरकार अगर कोई भी अगर रोजगार मूलक अगर ऐसी शिक्षा प्रणाली हमारी बना दी जाए, तो जिससे कि हम खुद भी निर्भर हो सकें। क्योंकि हमारे रोजगार के लिए तो बहुत साधन हैं। अब हर आदमी यही चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, ये संभव नहीं है। ये आज के परिप्रेक्ष्य में अब जितना जनसंख्या विस्फोट बढ़ रहा हो रहा है, उस हिसाब से संभव नहीं। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमें सरकार की वजह से नौकरी नहीं मिल रही है, जो लोग कुछ लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं उस चीज के लिए, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी जनता से? हाँ, देखिए अभी उत्तराखंड में तो विशेषकर उत्तराखंड में अभी रोजगार का अभाव नहीं है। जो स्टूडेंट मेहनत करेगा तो उसको नौकरी अभी संभव है कि हाँ मिलेगी नौकरी। अब ये नहीं कि आदमी तैयारी नहीं करेगा, वो नहीं करे, उससे संभव नहीं। अगर आदमी सही ढंग से तैयारी करे और अपने उससे हो रहे तो उसको सरकारी नौकरी भी मिलना संभव है। ये नहीं कि मैं 4 दिन पढ़ाई करूँगा, अगर कोई एग्जाम में अगर कंपटीशन में बैठो, वो संभव नहीं है। उसके लिए आपको गहनता से तैयारी करेंगे, जरूर आपको नौकरी मिलेगी। जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो अशिक्षित थे, वो घर पे रहते थे या घर का काम करते थे। अब तो शिक्षित लोग भी जो है आजकल सब घर बैठे हुए हैं, जिनकी कोरोना के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो है बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि जो लोग नौकरियों पे थे वो भी निकाले गए हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? बेरोजगारी तो खैर ये कोरोना काल में जब उत्पादन बंद हो गया, तो भैया देखिए, जो भी अपनी फैक्ट्री खोल के बैठा है या कोई दुकान खोल के बैठा है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का जो भी हमारा एम्प्लॉयमेंट है, वो तो बंद होना ही है, क्योंकि उनको केवल लाभ कमाना है, वो समाज सेवा के लिए नहीं है। तो ऐसे में बेरोजगारी बढ़ना है तो एक सामान्य सी बात है कि भैया जब तुम जिसने एक फैक्ट्री सेट की थी और उसकी फैक्ट्री उसको उत्पादन उसका बंद हो गया, और तो वो लोगों को तो अपनी जेब से तो खिला नहीं सकता है। तो सामान्य सी बात है कि भाई कोरोना काल की जो बेरोजगारी है, इसको मैं बहुत बड़ा वो नहीं मानता। ये कुछ 4-5 साल जब तक कोरोना का कहर रहेगा तब तक रहेगी, उसके अभी धीरे धीरे जनजीवन सामान्य होता रहेगा। और जहाँ तक रही बेरोजगारी की बात, तो बेरोजगारी जो सामान्य बेरोजगारी है, इसके लिए हम लोग ही मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। तो सर, जैसे अभी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की पॉलिसीज अच्छी नहीं है, सरकार वैकेंसीज नहीं ला रही है, सरकार की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार वैकेंसीज कहाँ से लेके आई? तो एक आदमी मेरे ख्याल से औसत 25 साल नौकरी करता है। तो यानी कि अगर किसी एक पोस्ट पर एक आदमी की नियुक्ति हो जाती है तो अगले 25 साल तक उसने काम करना है। तो 25 साल तक वो तो हो, मतलब ये तो है कि नहीं भैया एक ऑफिस है और उसके अंदर एक हमें क्लर्क की ज़रूरत है या एक बॉस की ज़रूरत है, वो सरकार उसकी जगह पर 4 बॉस रख लेंगे। ऐसा तो होगा, बॉस तो एक ही रहेगा या बाबू है एक ही रहेगा। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारा जो जनसंख्या विस्फोट है। तो जनसंख्या विस्फोट को हमको रोकना होगा। और उसके बाद हम ये देखें कि हम रोज़गार के लिए कितने जागरूक हैं। आज हम सामान्य रूप से अगर देखें तो रोज़गार का मतलब होता है सरकारी नौकरी। तो सरकार तो नौकरी की फैक्ट्री लगा नहीं सकती। उसके बाद जो पद हैं पहले से वो हैं, अगर उनमें कुछ पद खाली हैं और सरकार उसमें नियुक्तियां नहीं कर रही है तो ये सरकार की गलती है।
हाँ, अगर सरकार के पूरे पद खाली हैं, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती धक्का दे करके बाहर नहीं निकाला जा सकता। और वो अगर सरकार ऐसा करती है तो मैं खुद उसका विरोध